डिफ़िकल्ट होता है काम के साथ भी ऐसा परफॉर्म करें यहाँ की? आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसके अलावा काम के साथ इस तरह का परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करना, घर देखना, परिवार देखना, काम देखना, ये सरल नहीं है। और इनका जॉब तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऑफिस में बैठने वाला जॉब नहीं है। आप जिनके घर जा रहे हो, आपको यही नहीं पता आप किसको पोस्ट देने जा रहे हो। जैसे बहुत लोगों को उनको घर पे भी नहीं आने देते, नीचे से बोलते छोड़ के चले जाओ, स्पेशली हाई सोसाइटी वाले, उनके पास वक्त नहीं है। और फिर अब मुंबई जैसे स्लम्स में जाकर, जहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर पोस्ट देना, मनी ऑर्डर देना, ये भी आसान नहीं है। तो वी सैल्यूट। एंड मैं तो स्वाति पांडे जी को भी सैल्यूट करती हूँ कि उनने इनको इतना शक्तिशाली बनाया है। आज इनके अंडर में ये सब इतना काम कर सकती हैं और सेफ़ हैं, क्योंकि ये खुद एक महिला होकर इनको सक्षम बना रही हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं स्वाति पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं और आज उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू। मैम कितना कितना डिफ़िकल्ट होता है स्वाति मैम, थोड़ा सा बताइए। मतलब पोस्ट कभी वापस आते हैं, कभी बहुत सी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे हैंडल करती हैं मैम से? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ज़िंदगी में क्या रहता है, सबकी पहचान है ना। तो हमारी पोस्ट वुमन की पहचान उनकी खाकी वर्दी से है। और मैं पहले भी बोली हूँ कि जब हम खाकी वर्दी का बात करते हैं, हम सिर्फ पुलिस वालों का बात करते हैं। तो आपके समस्त रोज़ जो आती हैं, पोस्टमैन हो कि पोस्ट वुमन हो, उनको शायद कहीं ना कहीं इनविजिबल हो गए हैं। तो आज मैं निदर्शना गोवानी मैम को और उनके ट्रस्ट को बहुत आभार हूँ कि आज इस मुहिम के साथ उन्होंने जुड़ा कि हमारी पोस्ट वुमन को एक पहचान तो है ही है उनको, लेकिन सल्यूट करने के लिए वो अपना हाथ हमारे साथ इंडिया भारतीय डाक इंडिया पोस्ट के साथ उन्होंने जोड़ा। और इस ब्यूटीफुल इमारत मुंबई जीपीओ जो 110वां साल अपना सेलिब्रेट कर रही है, उसके साथ हमारी लेडीज़ को, जो कि रोज़ मैडम ने भी कहा कि इनकी काम आसान नहीं है, क्योंकि उनको घर भी चलाना है और 10 किलोमीटर से ज़्यादा रोज़ उनको चलना पड़ता है। बारिश हो, शीत हो, धूप हो या आपका सिटी का जो भी हालत हो। कोविड के दौरान भी जब पूरा देश बंद था, ये लोग डाक और पोस्ट ऑफिस बैंकिंग, क्योंकि ये सिर्फ डाक नहीं देती हैं, आज के दिन ये आपके पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग भी करवाती हैं, इंश्योरेंस भी करवाती हैं। तो इतनी मल्टी फैसेटेड होकर जो आगे बढ़े, तो शायद आज ये सबसे हमारी नायाब कदम है कि निदर्शना जी आकर उन्हें सल्यूट कर रही हैं और ये हम अपना घर खोल पाए और स्नेह प्रेम के एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि औरत ममता की भी स्वरूप होती है। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ममता के साथ हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम और देश का नाम को उजागर रखें, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं और ये मेरी इच्छा भी है। मैम वुमेन्स का जब भी नाम आता है आप तुरंत आ जाती हैं, कभी भी कितना डिफ़िकल्ट होता है समय निकालना, वो भी चाहिए। तो क्या आपको मतलब मज़ा आता है या आपको लग रहा है कि अभी महाराष्ट्र काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है वुमेन्स को लेकर?
मुझे ये नहीं मालूम कि महाराष्ट्र आगे जा रहा है और मुझे मज़ा नहीं आता, पर हाँ मेरा पूरा सहयोग है वुमेंस के लिए, महिलाओं के लिए भी, गर्ल चाइल्ड के लिए भी, क्योंकि एक महिला होके, एक बेटी की माँ होके मुझे लगता है कि मैं जितनी महिलाओं को जोड़ के सक्षम बना सकूं, एकत्रित एक साथ रख सकूं, वो मेरा अभियान है। और जितनों को रोज़गार प्रदान कर सकूं, ये भी मेरी मुहिम है। ये आसान नहीं है, क्योंकि महिला कहते हैं ना, जब 5 मर्द बात करते तो 5 में रह जाता है। मुझे वो नाम महिलाओं का बदलना है। जब 5 महिलाएं बात करती हैं तो लोग बोलते हैं कि वो 50 में जाती है। मुझे इस ट्रेंड को चेंज करना है। लोग ये बोलना चाहिए कि ये 5 उंगलियां ऐसे मुट्ठी की तरह ज़ोरदार हैं, और ये मुट्ठी जब बन जाती है तो ये एक शक्तिशाली मुट्ठी है। फिर ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हमारी मदर इंडिया के रूप में खड़ी होती है और सबके लिए अच्छा सोचती है। तो मैं महिलाओं के कार्यक्रम में जाना इसलिए पसंद करती हूँ कि मैं महिलाओं को जोड़ के उनकी अपनी स्वस्थता को लेके, उनके अपने तकलीफ़ों को लेके बात कर सकूँ, समझा सकूँ कि आप अपना ध्यान रखिए। सिर्फ सर दर्द, बदन दर्द के लिए क्रोसिन लेके काम मत चलाइए। अपने आप की तबीयत को भी संभालिए, कि एक महिला पूरा कुटुंब संभालती है, घर, माँ बाप का घर, बच्चे, पति का घर, और हम में ही वो शक्ति है। ऐसा नहीं है मैं मर्दों के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं सब, क्योंकि अगर मर्द का सपोर्ट नहीं हो महिला कहीं नहीं पहुंच सकती। आज मैं भी जो करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को, या स्वाति जी भी जो करती है, अपने हस्बैंड को धन्यवाद देती हैं कि आज उनने, हमारे माँ बाप ने और हमारे पति के सहयोग से हम यहाँ तक इतना काम कर पाते हैं। क्योंकि अगर महिला को सक्षम करना है, उससे पहले पुरुष को सक्षम होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है हमारे घर के पुरुष इतनी सोच सक्षम रखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए मैं महिला कार्यक्रम में जाती हूँ, और बच्चों के, कि मैं वहाँ पर बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ। और आज इसीलिए यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि महिला, मतलब पोस्ट वुमेन को देख के, कि आज छोटी छोटी यंग लड़कियाँ भी जुड़ रही हैं। यूथ अगर इससे जुड़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये छोटी चीज़ नहीं है कि आज जब 32 इयर्स की सर्विस के बाद लोग सोचते हैं अरे पोस्ट वुमेन रिस्पेक्ट नहीं है, इतना अपनी खुद के लिए इतना डेंजर है, मतलब सुरक्षा नहीं है। तो आज उसमें नए यूथ जुड़ रहे हैं, मतलब कहीं तो कुछ चेंज है, कहीं वो जानते हैं कि बदलाव है, कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, तभी वो इस लाइन में आए हैं। और एक महिला, आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, स्वाति जी भी एग्री करेंगी, कि महिला को गहने से, ज्वेलरी से सबको लगता है साड़ियों से प्रेम है, पर नहीं, मुझे लगता है महिलाओं को इज्जत देने से और प्यार, सम्मान, इससे प्रेम है। अगर आप उनको सम्मान और प्यार देंगे तो वो ज़्यादा खुश होती है, उनके काम को नवाजेंगे, उन्हें उस काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो वो ज़्यादा खुश होती है। ओके, लास्टली मैम, जो मुंबई में जो आपके फैंस हैं, वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, यूथ, उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? ये तो मैं और दीदी साथ में मिल के देंगे। एक साथ रहिए, एक लाइन, नारी शक्ति बनिए, और एक दूसरे के साथ सपोर्ट में खड़े रहिए। सही में जो हमारी प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि अमृत काल की शुरुआत है, ये अमृत काल की शुरुआत है। सो इस अमृत काल में एक साथ जुड़ के, जैसे मैंने कहा, एक मुट्ठी की तरह काम करिए, एक दूसरे को खींचने की तरह एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे को प्यार दीजिए। ये है मुट्ठी का ताकत। ये इम्पोर्टेंट है।